वेलकम बैक टू इलियम साइंस। क्लास नंबर 7 में आपका स्वागत है। आज हम एब्लॉक तत्वों में एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और एक्टिनाइड्स में भी हम पढ़ेंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनिक आकार, एक्टिनाइड संकुचन के बारे में और फिर एक्टिनाइड्स की ऑक्सीकरण अवस्था है और एक्टिनाइड की लैंथेनाइड से तुलना के बारे में इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्टिनाइड्स, सबसे पहला इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा है। ये आपके सामने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो एब्लॉक तत्वों के लिए लिखा था और एक्टिनाइड तत्वों के लिए जो आवर्त का मान था वो आवर्त था हमारा 7वां आवर्त और लैंथेनाइड थे 6ठे आवर्त के तत्व। तो अब यहाँ इस फॉर्मूले में यहाँ n की जगह हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। ठीक है ना। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ने हैं, एप में बढ़ने हैं। तो एक्टिनाइड्स में भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ जाएगा, एप में जाएगा। तो जब हम n की वैल्यू रखते हैं तो n की वैल्यू रखने पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया वो ये प्राप्त हुआ। तो एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया Rn 5f। तो अब जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कंटिन्यू कहाँ भरेंगे, हम लोग 5f में भरेंगे। तो ये जो एक्टिनाइड्स है वो 5f श्रेणी के भी तत्व कहलाते हैं। और दूसरा नाम हमने इनको दिया था द्वितीय अंत संक्रमण श्रेणी कहा था इनको। फिर यहाँ मैंने आपके सामने एक्टिनियम जो परमाणु क्रमांक 89 रखता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो एक्टिनियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया वो कहाँ गया है, D1 में गया है और जो एक्टिनियम है वो 3rd B समूह का है। इसी के साथ गुणों में समानता होने के कारण यहाँ एक जगह 14 एक्टिनाइड तत्व रखे गए। जितने भी एक्टिनाइड्स है वो सारे के सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। अब एक टर्म आई है परा यूरेनियम तत्व। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी भी जाती है कि परा यूरेनियम तत्व क्या है। वे तत्व जो यूरेनियम के बाद आते हैं उनको बोलेंगे परा यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहेंगे हम। ठीक। अब ये जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे तत्व क्या है, प्रकृति में नहीं पाए जाते, अर्थात ये कृत्रिम तत्व है जिनको लैब में सिंथेसिस किया जाता है। अब आपके सामने ये जो एक्टिनाइड्स है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया है। तो देखो मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें बताया था लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसमें आपको एप में कभी भी 2 नहीं रखने हैं और 8 नहीं बढ़ने थे। ठीक है ना। ये हमने वहाँ शॉर्ट ट्रिक सीखी थी कि एप में 2 और 8 लैंथेनाइड में नहीं भरेंगे। अब एक्टिनाइड में हम क्या करेंगे, आप एक्टिनाइड में एप में 1 नहीं भरोगे, F1 नहीं आएगा, F में आपके पास 5 नहीं आएगा और F में हमारे पास 8 नहीं आएगा। मतलब F में आपको 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ना है, 5 नहीं बढ़ने और 8 नहीं बढ़ने। तो एक नंबर आया 158। क्या है, 158। तो एक्टिनाइड के केस में हम 158 याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। अब ये जो तत्व दिए हैं एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम और लास्ट में जो सीरीज खत्म हुई वो लॉरेंसियम परमाणु क्रमांक 103 पर। ये जितने भी तत्व है वो सारे के सारे कैसे है, रेडियो एक्टिव तत्व है। और हम देखते हैं कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भरा जा रहा है, एप में भरा जा रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ क्यूरियम की, तो क्यूरियम को मैंने अंडरलाइन किया। देखो यहाँ जो 5f7 और फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 6d1 में गया है। तो ये कारण हुआ इसका कि यह अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में। उसके बाद वापस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू कहाँ भरे जा रहे हैं, एप में भरे जा रहे हैं। तो जो एप्लो के एलिमेंट है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जा रहा है, एप में। कहाँ से, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब बात करते हैं आयनिक आकार की। जैसे हम लैंथेनाइड सीरीज में चले थे, लेफ्ट टू राइट गए तो वहाँ क्या बोला था, आकार घटा था। तो ठीक इसी प्रकार एक्टिनाइड श्रेणी में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार क्या होगा, घटेगा। और ये आकार में कमी लैंथेनाइड संकुचन की तरह ही यहाँ बोलेंगे हम एक्टिनाइड संकुचन, क्योंकि ये एक्टिनाइड तत्वों में हो रहा है। किस में हो रहा है, ये एक्टिनाइड्स में हो रहा है, 5f श्रेणी के तत्वों में हो रहा है। इस कारण से तत्वों को बोलेंगे, इस
कमी जो हो रही है क्रमिक धीरे धीरे, इस कमी को हम बोलेंगे एक्टिनाइड संकुचन कहेंगे। अब ये जो एक्टिनाइड संकुचन है, जो एक्टिनाइड संकुचन आया है, एक तत्व से दूसरे तत्व तक हम जब जाते हैं 5F श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की तरफ गए तो एक्टिनाइड जो संकुचन होता है वो एक्टिनाइड संकुचन या आकुंचन क्या होता है, बढ़ता है। उसका कारण क्या होता है कि 4F और 5F इन दोनों के आकार का अंतर है। 5F आकार और ज़्यादा विस्तृत रहता है, इस कारण से इसका जो परीक्षण प्रभाव होता है वो और भी क्या होता है, कम होता है। तो इसकी दुर्बल शील्डिंग होने के कारण हम एक्टिनाइड श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, उसका एक्टिनाइड आकुंचन का प्रभाव या संकुचन का प्रभाव क्या होता है, बढ़ता जाता है। फिर लैंथेनाइड संकुचन की तुलना एक्टिनाइड संकुचन से की जाए तो एक्टिनाइड जो संकुचन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं होता है क्योंकि जो एक्टिनाइड है उसके बाद में जितने भी तत्व वो सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जिनकी हाफ लाइफ भी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इस कारण से एक्टिनाइड संकुचन का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक्टिनाइड संकुचन जो होता है वो लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। कारण कि एक्टिनाइड्स में जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो 5F में प्रवेश करता है और 5F का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, दुर्बल होता है। इस कारण से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कारण आपके पास है 5F इलेक्ट्रॉनों की दुर्बल परिरक्षण या शील्डिंग के कारण। अब ये एक्टिनाइड्स की ऑक्सीकरण अवस्था है शो की गई है। तो देखो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में एक तो बात हम कॉमन पकड़ लेते हैं कि सभी लैंथेनाइडों की कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो क्या थी, +3 थी। इसी तरह से जो एक्टिनाइड से वो भी क्या शो करेंगे, +3 शो करेंगे। फिर वहाँ कुछ लैंथेनाइड ने +2 की थी और कुछ ने क्या की थी, +4। यहाँ एक्टिनाइड्स में ज़्यादा डिफरेंस है कि एक्टिनाइड में क्या होता है कि ये ज़्यादा संख्या में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कुछ तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्था वो +7 तक भी जाती है। अब ये +7 वाले एग्जाम्पल हम ध्यान रखेंगे। एक तो होता है नेपच्यूनियम होता है और एक होता है प्लूटोनियम। ये जो अपने पास है इन दोनों में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाई जाती है। तो एक्टिनियम से प्लूटोनियम तक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी +7 तक, उसके बाद में वापस क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था धीरे धीरे ये कम होती है और लास्ट क्या होती है, ये +3 तक जाती है। तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होती है वो एक्टिनाइड की ज़्यादा होती हैं, किससे, लैंथेनाइड से। कारण क्या होता है कि जो इनमें 5F, 6D और 7S, ठीक है ना, ये इन सभी के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, जबकि वहाँ 4F का पार्टिसिपेशन जो बॉन्डिंग में लैंथेनाइड के केस में क्या होता है, कम होता है। तो 5F का बॉन्डिंग में भाग लेना, इस कारण से क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्थाओं में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि इनकी जो ऊर्जा होती है क्या, जो 5F है, 6D है और 7 है, ये भाग क्यों लेते हैं बंधन में, क्योंकि उनकी ऊर्जाओं में जो अंतर है वो अंतर क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए 7S के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 6D में अगर इलेक्ट्रॉन है वो भी भाग ले लेगा और 5F के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में भाग ले लेते हैं। अब है कुछ स्टेटमेंट देखो कि जो एक्टिनाइड है वो सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी हुई, +3 हुई, अभी मैंने बताया ये। और श्रेणी के अर्ध भाग तक, प्रारंभिक में हम गए थे प्लूटोनियम तक हम आए तो जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई, उस अवस्था में वृद्धि हुई है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हुई। फिर कुछ उदाहरण आपके सामने दिया हुआ, जैसे मैं थोरियम की बात करता तो थोरियम में +4 ऑक्सीकरण अवस्था है। फिर नेपच्यूनियम, प्रोटोक्टनियम और यूरेनियम, इनमें क्रमशः +5, +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी पहुंचती है। उसके बाद में क्या हो गई, ये ऑक्सीकरण अवस्था धीरे धीरे घटती है, जो टेबल में हम लोग देख चुके हैं। अब लैंथेनाइडों से एक्टिनाइड की क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। तो पहली लैंथेनाइड जो है, सभी लैंथेनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसके अलावा कुछ लैंथेनाइड +2 और +3 भी दर्शाते हैं। लेकिन एक्टिनाइड्स में क्या है कि इनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त कुछ तत्व है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे प्लस अपने पास 4, 5, +6 और +7 भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक्टिनाइड्स में पाई जाती है।
कारण मैंने दिया अभी, क्योंकि इसमें 5F है, 6D है और 7S है। इनमें जो ऊर्जा का अंतर क्या होता है, कम होता है, तो इनके इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में क्या होते हैं, भाग ले जाते हैं। किसके, 5F के। दूसरा जो अंतर है कि जो लैंथेनाइड्स है, प्रोमीथियम जो एकमात्र लैंथेनाइड है जो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, और एक्टिनाइड सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय होते हैं। जो लैंथेनाइड्स है वो ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते हैं, जो लैंथेनाइड है वो ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते हैं, और जो एक्टिनाइड्स है वो ऑक्सो आयन का निर्माण करते हैं। ये कुछ ऑक्सो आयन के आपके पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे यूरेनियम अपने पास है, यूरेनियम का ऑक्सो आयन दिया हुआ है। अब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना करें तो लैंथेनाइडों में हमने देखा कि जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कम होती है, ठीक है ना, तो उन पर क्या होता है, आवेश कम होता है। आवेश कम होता है तो इनके संकुल बनाने की प्रवृत्ति एक्टिनाइड तत्वों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। एक्टिनाइड में जो है वो संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी। कारण क्या है कि इनके ऊपर आवेश घनत्व ज़्यादा है, +7 तक हमें एक्टिनाइड्स मिलता है ऑक्सीकरण अवस्था में, तो वो लिगेंड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखेगा। तो संकुल बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा किस में रहेगी, एक्टिनाइड्स में रहेगी, और लैंथेनाइड्स में क्या होती है, ये कम होती हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस हम, कि जो लैंथेनाइड होते हैं उनके जो यौगिक है वो क्या होते हैं, कम क्षारीय होते हैं, और जो एक्टिनाइड्स है इनके जो यौगिक होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। क्योंकि लैंथेनाइडों से एक्टिनाइड का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़ा है तो उसमें सहसंयोजक गुण क्या होने, कम होने हैं। इस कारण से क्या हो जाएगा, इनके जो यौगिक जो हाइड्रोक्साइड रहेंगे वो क्षारीय प्रकृति के क्या रहेंगे, अधिक रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इलियम साइंस।